नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी प्रायद्वीपीय पठारों की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। आप देखें यहाँ पर, ये हमारा पास ये जो पूरा भाग है यही हमारा कौन सा है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप वो जगह है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। इसमें मैंने आपसे बात करी थी उस समय भी कि हमारे पास देखिए यहाँ पर अरावली, यहाँ पर जो है विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमालाएं हैं। हमें इनकी बारी बारी से बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। अरावली, ठीक है। देखिए, अरावली जो है ये विश्व की एक प्राचीन, वलित तथा अवशिष्ट पर्वतमाला है ना। प्राचीन तो हो गई एंशियंट, पुरानी। वलित का मतलब हो गया फोल्डेड, और अवशिष्ट का मतलब हो जाता है रेजिडुअल। देखिए क्या मतलब है इसका। प्राचीन से तो आप समझ ही पा रहे हैं कि अरावली जो है इसकी उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी। जैसे आप हिमालय पर्वतमाला को देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला की गिनती नवीन पर्वतमालाओं में होती है, बट अरावली जो है ये उससे बहुत पुराना है। वलित का मतलब होता है फोल्डेड। जब पर्वतों के अंदर इस तरह के वलन आ जाते हैं, पर्वत के अंदर पर्वत निकल जाते हैं, तो इसे हम फोल्डेड पर्वत बोलते हैं। और अवशिष्ट या रेजिडुअल का मतलब है घसा हुआ, यानी कि जो पुराने समय में कोई बहुत बड़ा माउंटेन रहा होगा बट अब उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं, रेजिडुअल्स बचे हैं। तो इस प्रकार से इसकी तुलना हम करते हैं। और अरावली की जो तुलना है, अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला ये कहाँ पर है? अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए में, ठीक है। मतलब जिस समय अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उसी समय के आसपास जब जो है अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण हुआ है। अरावली पर्वतमाला की अगर अपन विस्तार की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो अरावली का विस्तार जो है वो आपको मिलेगा गुजरात। इसका सर्वाधिक विस्तार जो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। उसके अलावा ये हरियाणा और फिर दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रायसीना की पहाड़ी है ना, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली, ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पर ये खत्म हो जाती है और रायसीना की पहाड़ी पर ही हमारा कौन सा राष्ट्रपति भवन बना है। कभी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर है, तो रायसीना की पहाड़ी पर है। और वो किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। इसमें याद रखने लायक एक और बड़ी बात जो है वो है इसकी सर्वोच्च चोटी। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत सिरोही जिले में स्थित है। और नाम उसका क्या है दोस्तों? इसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। यहाँ लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कौन से पर्वत पर स्थित है? ये आबू पर्वत पर स्थित है। भाई, हम पर्वत मालाओं की बात कर रहे हैं ना। पर्वतमालाएं कई सारे पर्वतों से मिलकर बनती है ना। तो गुरु शिखर जिस चोटी पर स्थित है वो पर्वत कौन सा कहलाता है? आबू पर्वत कहलाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आप किसके लिए याद रखेंगे? अरावली के लिए याद रखेंगे। प्राचीन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। तुलना अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए से की जाती है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी पर ये खत्म होती है। रायसीना की पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो आबू पर्वत पर सिरोही जिले में स्थित है, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। सेकंड जो हम करेंगे वो देखिए वो है विंध्याचल। ये वाली जो पर्वतमाला है ना, ये इस तरीके से, ये कौन सी है? विंध्याचल। तो बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल देखिए, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे कि कोई भ्रंश का मतलब होता है नीचे धंसा हुआ, दरार। जैसे कि आप किसी जगह पे खड़े हों, उसके आसपास की ज़मीन नीचे धंस जाए
या आप जहाँ खड़े हैं वो ज़मीन ऊपर चली जाए और बाकी की ज़मीन आसपास के नीचे धंस जाए तो ये भ्रंश कहलाता है। तो अपने यहाँ पे भ्रंशोत पर्वतमाला का उदाहरण कौन है? अपने यहाँ पे भ्रंशोत पर्वतमाला का उदाहरण विंध्याचल है। इसका जो विस्तार अपन को मिलेगा, इसका विस्तार मिलेगा मुख्यतः गुजरात और मध्य प्रदेश में, बट इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब टूटे फूटे हिस्से हैं, वो आपको यूपी और बिहार तक मिलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात, यह 4 पर्वतों का समूह है। यह 4 पर्वतों का समूह है। अगर आप पश्चिम में खड़े हैं, पश्चिम से आप कहाँ चले जाएं, पूर्व की ओर चले जाएं, तो ये पर्वत होंगे आपके विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। विंध्य, भारनेर और कैमूर और पारसनाथ। मतलब अगर आप पश्चिम में खड़े हैं और पश्चिम से आप पूर्व की ओर जाएं, वेस्ट टू ईस्ट जाए, जैसे ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट अगर आप चलेंगे तो आपको पर्वत कौन कौन से मिलेंगे? विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। ठीक है, अभी विंध्याचल में आप इतनी चीज़ याद रखो, इसकी हाईएस्ट चोटी का नाम सद्भावना शिखर है, 720 मीटर ऊंची है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो, इसलिए अपन उसको ज़्यादा लिखते नहीं है ना, बट अपने लिए काम का हो जाएगा सतपुड़ा। फिर अपन दोनों को साथ में पढ़ लेंगे सतपुड़ा। देखो, यह विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। इसका जो विस्तार अपन को मिलेगा, इसका विस्तार मेनली मिलता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। फिर ये भी 4 पर्वतों का समूह है, 4 पर्वतों का समूह है, और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर अपन जाएं तो ये 4 पर्वत होते हैं राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल। ये 4 पर्वतों का समूह है ना। इसमें देखो, आपको मैकाल पर्वत याद रखना पड़ेगा। मैकाल पर्वत पर धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश में ही है, और यह सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ये चोटी पूछी जाती है बार बार। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। मिलेगी अपन को कहाँ पर? महादेव पर्वत पर। ऐसे कैसे? मैकाल पर्वत की एक चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की चोटी कौन सी है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में ही है, और इस चोटी से नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, सोन, नर्मदा नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी, मैकाल पर्वत, मध्य प्रदेश से निकलती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ है। और एक फैक्ट और लिखता हूं मैं, ये फैक्ट आपके काम आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पंचमढ़ी एक पर्यटक स्थल है। पंचमढ़ी है कहाँ? पहले तो ये लिखना पड़ेगा, पंचमढ़ी एमपी में है, में स्थित एक पर्यटक स्थल है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? क्वीन ऑफ सतपुड़ा हम किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। ये भी मध्य प्रदेश में ही है और सतपुड़ा रेंज के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 पर्वत लिखे, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अब इसमें एक फैक्ट और बनेगा, वो भी आप देखते चलो। देखो, जैसे कि ये विंध्याचल है, और मान लीजिए इसके नीचे ये सतपुड़ा है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से तो आती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण से आती है ताप्ती नदी। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि नर्मदा
विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है, एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण से एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। देखो, दो पर्वतों के बीच में जो वी आकार की घाटी होती है ना, जैसे ये दो पर्वत हैं, इनके बीच में जो ये वी आकार की घाटी है, ये है ना, जहाँ से कोई नदी निकल के आएगी, उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में आती है, नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में आती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ये एक फैक्ट और बनेगा, आप इसको भी याद रखना। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कौन कौन सी बात कर ली, अभी हमने बात कर ली अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अगली देखिए अपन बात करते हैं किसकी, पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल ऐसे समानांतर स्थित है। चलिए पहले पश्चिमी घाट की बात करते हैं। देखिए मैप ले लेता हूं मैं एक थोड़ा। देखिए अगली बात करते हैं अपन पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर इसका एक नाम और है सह्याद्री। इसका एक नाम और क्या है, सह्याद्री। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, देखो पश्चिमी घाट शुरू कहाँ होता है, कहाँ से होता है। देखिए यहाँ पर एक नदी है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। नीचे हमारे पास ये एक है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो आपको आइडिया है ही है। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी से लेके ताप्ती नदी के बीच में ये जो पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि कंटिन्यूस है, समझ रहे हैं आप, इसमें कहीं ज़्यादा ब्रेक नहीं आता है बीच में, ये कंटिन्यूस है। और जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, ये ज़्यादा चौड़ी होती जाती है और ज़्यादा ऊंची होती जाती है, समझ रहे हैं आप। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उतरेंगे, ये पर्वतमाला वैसे के वैसे, जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे वैसे वैसे क्या है, ये पर्वतमाला थोड़ी चौड़ी होती जाती है। ओके, जैसे जैसे आप नर्मदा ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक जाएंगे, वैसे वैसे ये चौड़ी भी होगी और ऊंची भी होगी। तो बात करते हैं कि ये है कहाँ पर। तो आप देखें, भारत के पश्चिमी तट के समांतर यह स्थित है ना। अगर उत्तर से शुरू करो तो आप महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में इसका विस्तार है। तमिलनाडु में इसका विस्तार है। फिर उत्तर में ताप्ती से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, दक्षिण में आप चले जाओ कन्याकुमारी तक तो आपको इसका विस्तार मिल जाएगा। फिर देखिए आप उत्तर से अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे दक्षिण की ओर जाने पर इस पर्वतमाला की
ऊंचाई व चौड़ाई दोनों बढ़ती है, ऊंचाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, अगर आप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं ना तो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे ऊंची होती जाएगी और चौड़ी भी होती जाएगी। इसको देखो अपन पढ़ने के हिसाब से ना अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और चित्र बना के बताऊं। हाँ, एक नए चित्र बना देता हूं मैं। देखिए, ऊपर तो क्या था हमारे पास, यहाँ पर थी ताप्ती नदी, यहाँ पर हमारे पास क्या था, कन्याकुमारी। देखिए, अगर ताप्ती नदी से लेकर हम यहाँ पर एक जगह है गोवा, है ना, जहाँ से 15 डिग्री अक्षांश गुजरता है, ताप्ती नदी से अगर अपन गोवा तक आ जाएं तो इसको अपन बोलते हैं उत्तर सह्याद्री, नॉर्दर्न सह्याद्री। फिर देखो, गोवा से आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक दर्रा आ जाता है। दर्रा समझते हो ना, मतलब आने जाने का एक रास्ता है। इसको अपन बोलते हैं पाल घाट दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? पाल घाट। गोवा से अगर आप पाल घाट दर्रे तक आ जाओ, इसको अपन बोलते हैं मध्य सह्याद्री। इसको क्या बोलते हैं अपन? मध्य सह्याद्री। और पालघाट दर्रे से फिर आप कन्याकुमारी तक आ जाओ तो फिर इसको अपन बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इसको। दक्षिण सह्याद्री भी बोल सकते हैं और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। तो मेजर अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। तो पहले देखो अपन करते हैं उत्तर सह्याद्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब देखो, इसका विस्तार आपको मिलेगा ताप्ती नदी घाटी से गोवा तक। गोवा से गुजरता है एक्चुअली 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है ना। और अगर राज्य लिखें अपन तो मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य, मुख्यतः कौन सा राज्य है यहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य। इस बीच में देखो जो सर्वोच्च चोटी है, इस बीच में जो सर्वोच्च चोटी है, उस सर्वोच्च चोटी का जो आपको नाम मिलेगा वो मिलेगा कलसुबाई। क्या मिलेगा? कलसुबाई। कलसुबाई की देखिए ऊंचाई 1646 मीटर है और ये अपन को कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र राज्य में मिलेगी। फिर देखो, यहाँ की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो है सलेहर। सलेहर की ऊंचाई जो है 1567 मीटर है। ये भी अपन को कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। इसके अलावा आप बहुत सारी जगह आप यहाँ को खंडाला, लोनावला, माथेरान, है ना, ये सब इसी पर्टिकुलर रेंज में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरा आप किसके लिए याद रखेंगे? उत्तर सह्याद्री के लिए। फिर आप देखें हमारे पास दूसरा कौन सा है? मध्य सह्याद्री। ठीक है, अब मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है, मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है ये अपन को मिलेगा गोवा से पालघाट दर्रे तक। गोवा से पालघाट दर्रे तक। और राज्य के हिसाब से देखें तो गोवा और कर्नाटक। इस बीच में अगर आपसे कोई सर्वोच्च चोटी पूछ ले कि भाई मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दोस्तों उसका नाम है कुद्रेमुख। लिख दोगे ना? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की ऊंचाई जो है ये 1892 मीटर है। ये अपन को कौन से राज्य में मिलेंगी? ये कर्नाटक राज्य में मिलेंगी। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी? उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई। फिर यहाँ पे आपको मिलेगी कुद्रेमुख।
और दक्षिण सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुदी। उसका नाम क्या है? अनाईमुदी। तो आपने देखो उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री तो देख लिया। अब मैं बात करता हूँ किसकी? दक्षिण सह्याद्री की। सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण सह्याद्री है। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ना तो हमेशा दक्षिण सह्याद्री में से बनेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दक्षिण सह्याद्री बताता हूँ। देखो दक्षिण सह्याद्री कहाँ है, इसका जो विस्तार है ये आपको मिलेगा पालघाट दर्रे से, पालघाट दर्रे से कन्याकुमारी, पालघाट दर्रे से कन्याकुमारी। तो बेसिकली ये अगर आप राज्य देखें तो एक राज्य आ जाएगा केरल, एक राज्य आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुदी। अनाईमुदी 2695 मीटर ऊंची है। ये कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। अनाईमुदी जो है, अनाईमुदी देखो इसका अलग अलग लिख देता हूं मैं। अनाईमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक फैक्ट और बनेगा, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कभी आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनाईमुदी। ठीक है, अब देखो इसका एक चित्र आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है एक दर्रा, दर्रे का नाम क्या है? पालघाट। ठीक है, अब पालघाट के नीचे पूरा दक्षिण सह्याद्री है। पर देखो दक्षिण सह्याद्री में ना पहले यहाँ पे एक पर्वत आता है, पर्वत का नाम है अन्नामलई। पर्वत का नाम क्या आता है? अन्नामलई। फिर एक पर्वत ऐसे थोड़ा पूर्व की तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं पालनी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? पालनी की पहाड़ियाँ। फिर एक पर्वत जो है वो ऐसा नीचे आ गया है, पर्वत श्रृंखला, इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या फिर इसको कहते हैं कार्डेमम हिल। क्या कहते हैं? कार्डेमम हिल। जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं ना, जहाँ पर ये तीनों पर्वत मिलते हैं, अन्नामलई, पालनी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ी, इसी को अपन बोलते हैं अनाईमुदी ग्रंथि, अनाईमुदी नॉट। या आप तो सीधा सीधा याद रखो कि यहीं पर आपने कौन सी चोटी स्थित है? यहीं पर अपने अनाईमुदी चोटी स्थित है, 2695 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप ऊपर जाओगे ना पालघाट दर्रे के, पालघाट दर्रे के ऊपर, तो आपको मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो देखो ये पहाड़ियों का क्रम है कि भाई पालघाट के जस्ट नीचे कौन है? अन्नामलई, फिर कौन है? पालनी, फिर कौन है? इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। और ये तीनों कहाँ पे मिलती है? ये तीनों मिलती है अनाईमुदी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्रम, नीलगिरी, अन्नामलई, पालनी और इलायची। ये पालनी की पहाड़ियाँ तो टोटली तमिलनाडु में है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल दोनों में है। अन्नामलई की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है। बात समझ रहे? मोस्टली इसका अन्नामलई का पार्ट तमिलनाडु में चला गया है। तो दक्षिण सह्याद्री, पालघाट से कन्याकुमारी, सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी। अनाईमुदी कहाँ पर है? केरल में है। अनाईमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कर लोगे? तो ये हुआ उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, लिख देता हूं मैं। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे स्थित है। पश्चिमी घाट में क्या है? 4 प्रमुख दर्रे स्थित है। दर्रा समझते हो ना, पर्वतों के पार जाने का रास्ता है, संकरा रास्ता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शिनकुट्टा गैप। देखो थाल घाट जो है
ये जाता है मुंबई से नासिक, है ना। भोर घाट जो जाता है वो जाता है मुंबई से पुणे। पाल घाट जो जाता है वो पक्कड़, पक्कड़ जगह है केरल से जाता है ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। और शेनकोटा गैप जो जाता है ये जो जाता है ये जाता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं इसको, ये केरल में है। से ये जाता है मदुरई, मदुरई भी कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। दर्रा यही तो करता है, हिमालय में मैंने आपको दर्रे बताए थे ना, दर्रे दो जगहों को आपस में जोड़ते हैं और पर्वतों के बीच में से ये रास्ता जाता है। तो देखो इसको याद रखने का तरीका ये है, मैंने आगे आगे कई एक उठा के याद रखा हुआ है। था भो पाश है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, था भो पाश है। उत्तर से दक्षिण जाओगे ना आप, अगर आप उत्तर में हो और ऐसे दक्षिण में जाओगे तो इनका क्रम भी यही है, पहले थालघाट, फिर बोरघाट, फिर पालघाट और फिर शेनकोटा ग्रेप, इनका क्रम भी यही है। ओके, तो ये दर्रे कई बार पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर है, थालघाट कहाँ है, भोरघाट कहाँ है, पालघाट कहाँ है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप किसके लिए याद रखोगे, पश्चिमी घाट के लिए याद रखोगे। अभी हमारा एक और रह गया है पूर्वी घाट, थोड़ा पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। ये भी एक पर्वतमाला है बट थोड़ी टूटी फूटी है। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा अभी पश्चिमी घाट अभी हमने पढ़ा ना, इस तरफ ऐसे कैसे, देखो क्या है, एक थोड़ा टूटा फूटा है बट एक टूटी फूटी पर्वतमाला अपने को मिलेगी यहाँ। यहाँ उड़ीसा, थोड़ा आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। यहाँ पर एक टूटी फूटी पर्वतमाला बिखरी हुई है, टूटी फूटी यूँ कह रहा हूँ। पश्चिमी घाट कंटिन्यू थी, बीच में सिर्फ वो पाल घाट वाला गैप है ना, वो बहुत चौड़ा है, मगर पाल घाट के अलावा कोई ज़्यादा चौड़ी जगह कहीं पर नहीं आती, बट इसमें बार बार गैप आ जाते हैं। तो यही जो है टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला, ये हमारी पूर्वी घाट या पूर्वाद्री कहलाती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देखिए जहाँ मिलते हैं ना, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं पर हमारा नीलगिरी पर्वत है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पर मिलते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं कि पूर्वी घाट में हमको क्या क्या याद रखना है। पूर्वी घाट या फिर इसका एक नाम और क्या है, पूर्वाद्री, एक और नाम क्या है, पूर्वाद्री। अगर अपन इसके विस्तार की बात करें, अगर अपन इसके विस्तार की बात करें तो ये ओडिशा से शुरू हो जाता है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मोस्टली इसका विस्तार आपको इन तीन राज्यों में मिलेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर देखिए यह एक बिखरी हुई तथा टूटी फूटी पर्वतमाला है, टूटी फूटी पर्वतमाला है। ठीक है, अगर अपन इसकी सीधे सर्वोच्च चोटी की बात करें, सर्वोच्च चोटी, तो देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम या तो आप लिखो अरमाकोंडा या फिर उसका नाम है जिंदा गदा, जिंदा गदा। ये आपको मिलेगी कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। कहाँ मिलेगी, विशाखापट्टनम में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर मिलेगी आपको, अरमाकोंडा या जिंदा गदा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आई थिंक आपको पता होगा, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए पूर्वी घाट की ही दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। दूसरी सर्वोच्च चोटी कहाँ है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है और ये महेंद्रगिरी जो है ये अपन को कहाँ मिलेगी, ओडिशा में मिलेगी। देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ किताबों के अंदर ये मिस प्रिंट हो गया है या कुछ गलती हो गई है ना। अगर कहीं आपने भी पढ़ा है तो आप इसको सुधार लेना, आप चाहो तो इसको गूगल भी कर सकते हो। मैं नोट लगा देता हूँ यहाँ, महेंद्रगिरी नाम की एक अन्य चोटी पश्चिमी घाट में
तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1645 मीटर है तथा इस चोटी पर इसरो का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का केंद्र है। एक्चुअली क्या हुआ, किताब के अंदर लिख दिया है उन्होंने पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी तमिलनाडु, नहीं, जो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित है वो महेंद्रगिरी एक्चुअली उड़ीसा में है। वो कहाँ पर है? उड़ीसा में, एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और हम जिस महेंद्रगिरी की दूसरी बात कर रहे हैं, महेंद्रगिरी जो पश्चिमी घाट का भाग है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑलमोस्ट आखिरी पार्ट है वो महेंद्रगिरी, मतलब आखिरी पर्वत कह सकते हैं आप, पूरे भारत का ही आखिरी पर्वत है वो, तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे दक्षिण में स्थित है और फेमस भी है वो। इसरो का वहाँ पे रॉकेट प्रोपल्शन सेंटर है, वहाँ पे इसरो क्रायोजेनिक इंजन बनाता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल के रूप में प्रयोग लिया जाता है, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पूर्वी घाट में देखो, अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे ना तो आपको कई सारी पर्वतमालाएं मिलेंगी। मैं आपको बात बता देता हूँ इसमें। आप देखिए, पूर्वी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पहाड़ियों का क्रम निम्न है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो पहाड़ियों का क्रम निम्न है। देखिए, सबसे शुरुआत के अंदर जो आएगी ना, सबसे पहले आती है मालिया, फिर आती है माडुगुला, कोंडा, फिर देखिए आती है वैली कोंडा, पहले आती ईरामाला, नल्लामाला, वैली कोंडा, जवाड़ी और शेवेरोय। ये इन पहाड़ियों का क्रम है। अगर इसमें मैं आपको बताऊं ना तो ये दो पहाड़ियां तो है उड़ीसा में, ये जो तीन पहाड़ियां आपको मिलेंगी ये मिलेंगी आंध्र प्रदेश में, और ये जो दो पहाड़ियां आपको मिलेंगी ये मिलेंगी तमिलनाडु में। जहाँ पे ये पूर्वी शेवेरोय खत्म होती है ना, वहीं पे नीचे फिर नीलगिरी पर्वत आ जाता है, वहीं पे नीचे नीलगिरी आ जाता है। फिर नीलगिरी के बाद तो आपको पता ही है अन्नामलई, पालनी और कार्डेमम। तो ये कभी नाम आ जाए ना, ऐसा नाम, मालिया, माडुगुला कोंडा, ईरामाला, नल्लामाला, वेरीकोंडा, जवाड़ी, शेवेरोय, तो आप समझ जाना। अच्छा, ये वेलीकोंडा यहीं पे तिरुमला पहाड़ी स्थित है। तिरुमला तिरुपति नहीं है, तिरुपति बालाजी का मंदिर वो यहीं पे। तो ये इन पहाड़ियों का क्रम है। अब इसमें आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम नीलगिरी पर्वत पर होता है, नीलगिरी पर्वत पर होता है, ठीक है। फिर देखो, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर। डोडा बेटा है जो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट बेसिकली कहाँ पर आपस में मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। और जहाँ पे इनका मिलन होता है ना, वहाँ पर कौन सा एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आप बन सकता है कि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है,
दूसरी सबसे ऊंची चोटी। बात समझ रहे हैं भाई? पहली सबसे ऊंची चोटी तो हमारी कौन सी हो गई? अन्नामलई हो गई, और सॉरी अनाईमुदी हो गई। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की कौन सी है? डोडा बेटा है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको किसके लिए याद रखनी है? पूर्वी घाट के लिए याद रखनी है। इन सबको मिला के हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत तैयार होता है। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक नोट लगा देता हूँ, ये भी कुछ पहाड़ियों के नाम हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अजंता, सतमाला और बालाघाट पर्वत, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर कभी ऐसा कोई नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये महाराष्ट्र राज्य मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर में आपने भारत की प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की बात करी है ना। आपने सीखा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं इस पर थोड़ा गौर करिए, आराम से इनको याद करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहें तो अपने जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनसे मैच भी कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।